हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। एक छोटी सी वीडियो, मेरे को काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि यूएई में कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो उसके बारे में बनाई है मैंने। जैसे इंडिया में और यूएई के वर्क में काफ़ी फ़र्क है। इंडिया में अगर आप नॉर्मल जॉब करते हैं तो कोई ऐसा वीज़ा प्रोसेस, क्योंकि हम वहाँ के रेसिडेंट्स हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, नॉर्मल आप जॉब कर लेते हैं। बट यूएई के अंदर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीगल वे है पूरा। अगर आप यहाँ पे आते हैं, आप जॉब करते हैं, वीज़ा रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हैं। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप जॉब यहाँ पे देख रहे हैं। वो आपको पता होना चाहिए आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट है, आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, क्या प्रोफाइल है, वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पहला जो पॉइंट है वो है, अगर आप यूएई में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वीज़ा स्टेटस। ऑब्वियसली अगर आप यूएई में आते हैं और आप विज़िट वीज़ा पे हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे हैं और आप जॉब देख रहे हैं, तो पहला रूल, आप विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा पे जॉब नहीं कर सकते, बिकॉज वो इलीगल है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो इंडिया के हिसाब से आपके ऊपर 10 लाख का फ़ाइन है, अगर यूएई के हिसाब से 50,000 दिरहम का, प्लस आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है अगर आप यूएई में जॉब देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है, जब आपको जॉब मिल जाती है तो आपका स्टेटस कंपनी चेंज करा देती है। आप यूएई में रहते ही हुई आपका, अगर आपका टूरिस्ट या विजिट वीज़ा है तो वो चेंज हो जाता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, और उसका जो चार्जेस वगैरह तो सब कंपनी पे करती है। कभी भी वीज़ा का चार्ज जो कंपनी देती है, जो आपको वीज़ा देती है, उसका चार्ज आपसे नहीं लिया जा सकता, वो इलीगल माना जाता है। अगर कोई कंपनी आपसे आपके वीज़ा के पैसे मांग रही है, आप उसकी कंप्लेन लेबर में कर सकते हैं। वीज़ा की फ़ीस हमेशा कंपनी ही पे करती है, वो कभी एम्प्लॉयज़ नहीं पे करते। जब उसका प्रोसेस क्या होता है कि आपका विजिट वीज़ा है तो उसका चेंज ऑफ स्टेटस हो जाता है, तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकालने के 2 महीने के बाद आपको कंपनी आपके मेडिकल के लिए भेजती है। यहाँ पे आपका मेडिकल होता है, चेक होता है कि आपको मेनली तो एचआईवी और आपका हार्ट वगैरह का चेक होता है, और प्लस उसके बाद आपका इंश्योरेंस बन जाता है, एंड देन आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है, रेजिडेंट वीज़ा जो है, वो इशू हो जाता है। तो ये है नॉर्मल। आपका वीज़ा लग गया। अब वीज़ा लगने के बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट। जी, 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेनली जो यूज़ होते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है? लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि वो वीज़ा 2 साल बाद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। दोनों ही वीज़ा में 2 साल के होते हैं, बट वो 2 साल का होता है। 2 साल में क्या होता है कि आप कंपनी को नहीं आप कंपनी अगर छोड़ते हैं तो आपको कंपनी को 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, और आप इमीडिएट भी छोड़ सकते हैं, बट आपको 45 डेज़ की सैलरी देनी पड़ेगी एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट। किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने की भी होती है, तो आपको 3 महीने की सैलरी कंपनी को देनी पड़ेगी या 45 डेज। उसके बाद आता है आपका अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर आपकी यूएई में पहली जॉब है और आपने 6 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं किसी प्राइवेट कंपनी, नॉर्मल जितनी प्राइवेट कंपनी है, आपके उसके अंदर 6 मंथ पूरे हो चुके हैं, तो उसके बाद आप रिज़ाइन दे सकते हैं, और उसमें आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ता है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। 1 महीने या 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने होता है। 3 महीने से ज़्यादा कोई कंपनी का नोटिस पीरियड नहीं होता। उसके बाद आप कंपनी छोड़ सकते हैं, आपको उसकी मंथ की सैलरी मिलेगी जिस मंथ आपने काम किया है, और प्लस कोई बैन नहीं होता है। अब आते हैं बैन पे। जी, लिमिटेड वीज़ा में क्या होता है, तो आपका लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो आपके ऊपर जो है वो बैन लगा सकती है। वो ऑप्शन कर सकते हैं, अगर आपने पैसा दे दिया है तब भी सैलरी, स्टिल दे हैव अ ऑप्शन टू पुट द बैन ऑन यू। अनलिमिटेड में अगर आपने 6 महीने पूरे कर लिए हैं, अगर वो आपकी पहली जॉब है लिमिटेड में और आपका 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया है, तो आपके ऊपर कोई बैन नहीं आएगा। और अगर आपकी दूसरी या तीसरी जॉब है यूएई के अंदर, आपने पहले किसी कंपनी में, किसी आबू धाबी, दुबई, शारजा, कहीं पे भी आपने 6 महीने काम किया है और आपका लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप कभी भी जॉब छोड़ सकते हैं, उसमें कोई बैन नहीं आएगा। बट आपको जो नोटिस पीरियड का टाइम होगा एज़ पर योर कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको देना पड़ेगा। किसी भी कंपनी के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप पता करें वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। कॉपी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं अगर कंपनी आपको नहीं दे रही है। आप 80060 पे एक कस्टमर केयर कॉल सेंटर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, आप वहाँ कॉल कर सकते हैं। वहाँ से आप पता कर सकते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। वहाँ पे इनका गवर्नमेंट का कॉल सेंटर है। उसी के साथ साथ अगर आप अपना कॉन्टैक्ट खुद डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक ऐप है मोहरे, आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करें।
उसमें अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, साइन इन करेंगे, आपको साइन अप करना पड़ेगा। उसका मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑलरेडी पहले, उसका लिंक मैं इधर दे दूँगा। नहीं बनाई तो आप वो ऐप डाउनलोड करें, बहुत ईजी है। उसमें अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह डालें तो अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद देख सकते हैं कि कब तक वैलिड है, क्या है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। मोहरे ऐप है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप किसी कंपनी में यूएई में जॉब करते हैं तो मेक श्योर ये सब कुछ आप पता करें। सैलरी अगर आपको अपनी कंप्लेन करनी है कि आप किस कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है, वो भी आप मोहरे ऐप से कर सकते हैं। प्लस आप अगर नहीं है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के कस्टमर केयर पे आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे आप सैलरी कंप्लेन कर सकते हैं। कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं दे रही है, उसका भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंपनी आपका वीज़ा नहीं कैंसिल कर रही है, उसकी भी कंप्लेन आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कर सकते हैं, अगर आपका ऑलरेडी आपने नोटिस पीरियड दे दिया है। तो ये सारी कंप्लेन आप कर सकते हैं। और बिकॉज़ यूएई जो है वो बहुत ही अच्छी मार्केट है, जो दोनों के लिए, अगर आप एम्प्लॉयर हैं उसके लिए भी और एम्प्लॉय हैं तब भी। यहाँ के रूल्स बहुत अच्छे हैं, आपके साथ कभी भी चीटिंग नहीं होती है। सो ये सब चीज़ गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। सो और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।